जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वॉलमार्ट की टर्मिनेशन को आज हमने डिस्कस करना है कि वॉलमार्ट के जो अकाउंट्स होते हैं, जो टर्मिनेटेड अकाउंट्स होते हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। अब देखो, ये अकाउंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि टर्मिनेटेड है। और यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मतलब ये कि ये आरडीपी पर क्योंकि अकाउंट लॉगिन है, सो ये थोड़ा सा स्लो चलेगा। और यहाँ पर देखें, ये इनकी WFS भी एलिजिबल थी अकाउंट पर। और ये मतलब अकाउंट इस तरह से है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट की आइटम्स वगैरह जो पब्लिश हुई होती हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और जो भी एक्टिविटी फीड या जो भी चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एनीवेज यहाँ पर देखें, जो भी आइटम्स हैं उनको हम यहाँ पर जो अनपब्लिश हो चुकी हैं क्योंकि अकाउंट टर्मिनेट हो गया है, और जो आइटम्स एरर में है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो पब्लिश होती हैं, यानी कि जो लाइव प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सेलिंग के लिए लाइव होती हैं, वो यहाँ पर होती हैं, लेकिन क्योंकि अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है तो सारी की सारी पब्लिश आइटम्स अनपब्लिश में चली गई हैं। यानी कि वो अकाउंट्स, जो वॉलमार्ट का अकाउंट है वहां से वो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें ये चीज होती है। और उसके बाद यहाँ पर देखें, जो आइटम्स होल्ड पर होती हैं वो यहाँ पर नजर आती हैं। एक मिनट ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर अगर आप देख सकें तो जो आइटम्स होल्ड पर होती हैं, जिन पर कोई एक्शन रिक्वायर्ड होता है, वो यहाँ पर नजर आती है, लेकिन एज सच यहाँ पर कोई भी अभी नजर नहीं आ रही। एक्टिविटी फीड का मतलब ये होता है कि जो भी आपने एक्टिविटी इसके ऊपर की है, यानी कि कोई लिस्टिंग करने की कोशिश की है, कोई डिलीट किया है या कुछ भी किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आती हैं। लेकिन अभी ये इस वजह से डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अकाउंट काफी अरसे से मतलब टर्मिनेट हुआ हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखें, परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एनालिटिक्स में जाकर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपने देखनी होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर यू कैन सी के ऑर्डर एंड फुलफिलमेंट, ये उससे रिलेटेड है। यहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सेलर रिस्पॉन्स रेट, रिफंड रेट, और ये सारी चीजें लाइक आपको यहाँ पर नजर आती हैं। कैंसिल रेट, ये सारी बिल्कुल अमेजोन की तरह ही है, लेकिन इसकी जो मतलब मैट्रिसेस हैं, यानी कि आप समझ लो कि जो डीएक्टिवेशन की लाइक कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, वो यहाँ पर डिफरेंट है। तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि कौन सी परसेंटेज इसकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शिपिंग परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस अलग अलग तरह से हमें देखनी पड़ती है। और यहाँ पर आप देखें कि शिपिंग परफॉर्मेंस में यहाँ पर प्रोग्राम आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, ऑन टाइम शिपिंग आती है, ऑन टाइम डिलीवरी आती है, और वैलिड ट्रैकिंग रेट आता है। इसको मैं लास्ट 90 डेज पर अगर लेकर जाती हूँ तो तब भी कोई डाटा शो नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन एनीवेज जब अकाउंट बिल्कुल न्यूली डीएक्टिवेटेड होता है तो यहाँ पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी नजर आती है। उसके बाद कैरियर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब जो कैरियर परफॉर्मेंस है उसमें भी ऑन टाइम शिपिंग और ऑन टाइम डिलीवरी वगैरह ही आ रही होती है। रीजनल परफॉर्मेंस का मतलब कि खास एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो किस तरह से ओवरकम किया जाता है। इसके बाद देखें आइटम सेल्स, वो हमने यहाँ पर अगर देखनी हो कि कितनी प्रोडक्ट्स एक्चुअली सेल आउट हो चुकी हैं, वो अगर हम देखना चाहें, बाकी सारी चीजें देखना चाहें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये आइटम है, इसके कोई भी यूनिट सेल आउट नहीं हुआ, ऑर्डर्स कितने आए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट एंड सेफ्टी। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि किस तरीके से
यहाँ पर ट्रस्ट एंड सेफ्टी वायलेशंस आई हैं। यानी कि अगर कोई आईपी कंप्लेन आती है अकाउंट पर तो वो यहाँ पर हमें नजर आती है, कोई ऑफेंसिव प्रोडक्ट आती है तो वो यहाँ पर नजर आती है, कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने फॉलो नहीं किया तो वो यहाँ पर नजर आती है। तो अगर आईपी कंप्लेन या ऑफेंसिव या कुछ भी हो तो वो परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रस्ट एंड सेफ्टी इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि टर्मिनेशन की रीजन क्या है। जब हम यहाँ पर इस तरह से होल्ड करते हैं ना अपने कर्सर को, यहाँ पर देखें तो सस्पेंशन की रीजन आपको यहीं पर पता चल जाती है। इसमें कोई एज सच नोटिफिकेशन, ईमेल पर नोटिफिकेशन आता है लेकिन यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन हमें नजर नहीं आता। तो सस्पेंशन की रीजन क्या है कि एक तो पॉलिसी वायलेशन की और दूसरा कंपैटिटर फुलफिलमेंट की है। इसमें कंपैटिटर फुलफिलमेंट मतलब ये कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपेटिटर फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि आप किसी और कंपेटिटर की पैकेजिंग को इस्तेमाल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे अमेजोन पर अगर हम सेलिंग कर रहे होते हैं तो हम अगर वॉलमार्ट का या सैम्स क्लब का डिब्बा जो है उसमें बॉक्स में प्रोडक्ट को पैक करके और फिर हम सेंड करें तो बड़ा मसला होता है, ठीक है। वो पकड़ा जाए तो अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। तो यहाँ पर जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है उसको कंपेटिटर फुलफिलमेंट कहते हैं, कि आपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक शिप की है, विच इज अ पॉलिसी वायलेशन, ठीक है। तो ये रीजन है, यानी कि इस अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगी है। इन अदर वर्ड्स अगर अमेजोन की जबान में इसको समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग की है और वो ड्रॉप शिपिंग अमेजोन वॉलमार्ट ने डिटेक्ट कर ली है, ठीक है। तो अब इस तरह के केसेस में जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ टॉप पर नोटिफिकेशंस का एक बटन होता है लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशंस आपको एज सच कोई भी नजर नहीं आते। आपको डायरेक्ट ईमेल जो होती है वॉलमार्ट के साथ अटैच, उस ईमेल पर ही नोटिफिकेशन सारे के सारे रिसीव होते हैं और यहाँ पर जस्ट वो नोटिफिकेशन अपीयर होता है और जैसे ही हम समझो कि उसको रीड आउट कर लेते हैं तो वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। वैसे भी लास्ट 15 डेज के नोटिफिकेशन यहाँ पर होते हैं और इसकी डेट रेंज हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल जो इसकी परफॉर्मेंस की मतलब अपील है ना, सस्पेंशन होती है, वो मतलब आप समझो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। और जो परफॉर्मेंस की मतलब जो मैट्रिसेस होते हैं, मुझे बस आप 2-3 मिनट दें, मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस के मैट्रिसेस पहले आपको सेंड करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आवाज नहीं आ रही मैम। यहाँ पर आप जो प्रीवियस केसेस हैं उनको आप देख सकते हो, लेकिन अगर जो सस्पेंडेड अकाउंट्स होते हैं उनके लिए सपोर्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर कोई ना कोई कैटेगरी मेंशन होती है, तो आप इसके थ्रू मतलब अपील सबमिट करवाते हो। लेकिन आप समझो कि इन मैम केस, शुरू से काइंडली शुरू से बताएं, पीछे आवाज नहीं आ रही थी पूरा जब जी से जी आपने ये शुरू से केस ही स्टार्ट किया। बता रही हूँ। इसमें आपको सिलेक्ट करनी है सपोर्ट कैटेगरी। ये सस्पेंशन के केस में यहाँ पर ओपन आ केस लोग वाया मतलब लिखा हुआ आता है ईमेल, ठीक है, वो यहाँ पर गिवन होता है, तो आपको उसके थ्रू करना होता है।
और लेकिन ये अकाउंट टर्मिनेटेड है तो इसकी अपील अकाउंट के थ्रू सबमिट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर माई केसेस में जब हम जाते हैं तो प्रीवियस केसेस जो है मतलब जो भी आपको मतलब आपने डील किए हुए होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस केसेस हैं। लेकिन करंट केस हम यहाँ से गेट सपोर्ट पर जब क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो सब टर्मिनेटेड अकाउंट में अपील सबमिट इस तरह से नहीं होती। उसके लिए आपको वॉलमार्ट को मतलब कॉल करनी पड़ती है, और उसके फोन नंबर मैं आपको सेंड करूंगी। आप कॉल करें, कॉल करने के बाद वॉलमार्ट से कांटेक्ट करें और आप उनसे केस लॉग आईडी ओपन करवाएं। जो ईमेल इस अकाउंट के साथ लॉगिन होगी उस ईमेल पे डायरेक्टली उस केस लॉग का मतलब एक लिंक चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मतलब ये होगा कि मतलब ये होगा कि मतलब जैसे ही आप वो केस लॉग पर क्लिक करोगे तो वहां पर एक आपको सबमिशन का बटन मिलेगा। ठीक है, ये इसके लिए मैं आपको लाइव करके दिखा देती हूँ। अभी मैं इसको साइन आउट करती हूँ यहाँ से, और साइन आउट करने के बाद आपको मैं तरीका बता देती हूँ कि जो टर्मिनेटेड अकाउंट्स होते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से अकाउंट को लॉगिन करूंगी। अकाउंट नहीं लॉगिन करना, अकाउंट लॉगिन किए बगैर ही हमने सारा काम अब करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल ओपन करूंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमें सेलर हेल्प पर जाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, और इसको एक मिनट बैक जाते हैं। इस तरह से नहीं हम सबमिट करवाते। यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो जो ईमेल आई होगी ना असल में उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना जब हम, तो फिर हमारे पास आप समझो कि वो पेज ओपन होना है। तो एनीवेज बस एक मिनट दीजिएगा। यहाँ पर हम, मैं चलें डायरेक्ट सर्च कर देती हूँ यहाँ पर। ये कॉन्टेक्ट अस का बटन है। ठीक है, ये सेलर हेल्प पे हम चले गए हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट बगैर अकाउंट को साइन साइन इन किए हुए आपने जो है वो इस सपोर्ट पे कांटेक्ट करना है। तो एक मिनट, अभी ये लोड हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पर अभी जो है वो, ओहो, इसने फिर लॉगिन कर लिया अकाउंट। यहाँ पे गेट सपोर्ट पे क्लिक करना है। अकाउंट लॉगिन नहीं होने देना आपने, असल में इसका क्रेडेंशियल सेव थे जिसकी वजह से बार बार लॉगिन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपने सपोर्ट पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर रिटर्न पेमेंट माय अकाउंट इस पे नहीं, हम किसी पर भी कर सकते। हमें जो क्लिक करना है वो यहाँ पर पासवर्ड और अदर एक्सेस इशू, इस पर हमने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से फिर हमें इन्फॉर्म एक्ट कंप्लायंस फॉर गुड पासवर्ड बिजनेस डिटेल अदर अकाउंट एक्सेस इशू और पासवर्ड रीसेट, हमें अदर अकाउंट एक्सेस इशू पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ये ओपन केस वाया ईमेल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और जो आपके वॉलमार्ट के सेलर सेंट्रल अकाउंट के साथ ईमेल अटैच है वो ईमेल यहाँ पर आपने लगानी है। और जो वॉलमार्ट का डिस्प्ले नेम है यानी कि जो अकाउंट का नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है, और डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर एंटर करनी है।
और सबमिट एंड अपलोड फाइल्स। अगर कोई आप एविडेंसेस इसके साथ अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अटैच करोगे। तो जैसे ड्रॉप शिपिंग का आप वो बनाते हो ना प्लान ऑफ एक्शन, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर टर्मिनेशन का भी आपको प्लान ऑफ एक्शन लगाकर सबमिट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी इशू है तो प्लीज आप डिस्कस कर लें सबसे पहले। मैम जो क्लाइंट आएगा वो अपना इशू बताएगा, तो हमने ये यहाँ से ही काम शुरू करना है ना, वो कॉन्टेक्ट अस से। पहले अकाउंट देखेंगे ना, अकाउंट में वायलेशन कौन सी है, फिर उस वायलेशन के मुताबिक आपने बाकी सारे डिसीजंस लेकर अपील रेडी करनी है, और फिर सबमिशन इस तरह से होगी टर्मिनेटेड अकाउंट की। और जो टर्मिनेटेड अकाउंट नहीं होगा वो तो डायरेक्ट ही सपोर्ट ईमेल आपके अकाउंट पर ही ओपन हो जाएगा, तो वहां पर आपको अपील सबमिट करवानी होती है। इसका प्लान ऑफ एक्शन का टेम्पलेट आप हमें प्रोवाइड कर देंगी मैम, या हमें खुद से करना होगा? सॉरी। इसका जो प्लान ऑफ एक्शन हमने सबमिट करना होगा उसका आप हमें गाइडलाइन के लिए जो जी टेम्पलेट जी, है वो उसकी देंगी? सैंपल मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ आपको थोड़ी देर तक, ठीक है। जी मैम, ठीक मैम। ठीक है, तो आपने इस तरह से टर्मिनेटेड अकाउंट्स की अपील सबमिट करवानी होती है। और इसमें ये होता है कि कुछ केसेस में रिप्लाई काफी लेट आता है अमेजोन की तरफ, वो सॉरी वॉलमार्ट की तरफ से। और सम टाइम ये होता है कि आपको बार बार अपील करने की जरूरत होती है, कांटेक्ट करने की जरूरत होती है। बाकी दो चीजें हैं, एक तो फोन नंबर है, और जिसके थ्रू आप केस लॉग ओपन करवा सकते हो। और अगर केस लॉग वो फोन नंबर कभी एक्टिव होता है कभी नहीं भी होता, लेकिन जो एक्चुअल मेथड है टर्मिनेटेड अकाउंट की अपील सबमिट करवाने का वो यही है कि आप सेलर हेल्प में जाओगे, वहां से सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे ईमेल के थ्रू एक केस, जिसमें आपने तीन चीजें एंटर करनी है। एक तो अकाउंट का नेम आपने एंटर करना है, अकाउंट से रिलेटेड मेन अकाउंट से रिलेटेड जो ईमेल है वो आपने एंटर करनी है, और अपनी जो भी अपील है वो वहां पर लिखकर सबमिट करनी है। और कुछ अगर एविडेंसेस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो तो वो भी अटैच करके आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सम टाइम उसका रिप्लाई आ जाता है, सम टाइम नहीं भी आता रिप्लाई, ठीक है। तो यूजुअली इसका जो रिप्लाई है वो विद इन 2 वर्किंग डेज आ जाता है, ठीक है। ठीक है मैम, जो है अमेजोन की तरह इस पे बकायदा ईमेल नहीं आती, नोटिफिकेशन नहीं आता वायलेशन का, या हाँ फिर? जी, वो आपको क्लाइंट अपने मेन ईमेल एड्रेस पर जो नोटिफिकेशंस आए होते हैं उसी का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करता है। ठीक है मैम। ठीक है, चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।